नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक मैथ का पार्ट 6 है ना। तो आज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक हम लोगों ने जो देखा था लास्ट क्लास में, और वो ये है आपका पहले तो रिडक्शन फार्मूला में जनरल एंगल से रिलेटेड है 2n पाई प्लस थीटा हो गया, या n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा, इस तरह से अगर कभी आ जाता है तो कैसे डील करेंगे उसके साथ। और एक आपको बताया था क्या कि बेसिक फॉर्मूले हैं, चार आपका रियलिटी में, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आप ध्यान रखते हो तो बाकी सारे डेराइव किए जा सकते हैं। तो यहाँ से तो एक मैंने सीखा था क्या कि इन चारों के कॉम्बिनेशन से एक तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आया था, है ना, कि मल्टीपल फॉर्म में तो उसको एडिशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये आप देख लो, मल्टीपल फॉर्म में तो एडिशन फॉर्म में कैसे करते हैं। यहाँ पे बस ध्यान ये रखना कि ये दोनों आपका है, ये वाला तो माइनस साइन इधर पे जाता तो ये फॉर्मूला निकल कर आया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट में देखा था। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हम लोग सीखने वाले क्या एक और, अभी तो हम लोगों ने देखा क्या कि प्रोडक्ट को एडिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ कि a प्लस बी को मैं क्या कर रहा हूँ, c मान लेता हूँ, एंड a माइनस बी को मैं क्या मान लेता हूँ, a प्लस बी को c मान लिया, एंड a माइनस बी को मैं मान लेता हूँ क्या, d। ठीक है, तो क्या आएगा, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों को ऐड कर रहा हूँ। अगर आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी। तो a की इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई टू, है। मतलब जहाँ जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे हम लोग c प्लस डी बाई टू कर सकते हैं। और अगर दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, a प्लस बी इक्वल टू सी है, एंड क्या है, a माइनस बी इक्वल टू डी है। तो अगर दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, साइन चेंज करना होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा कितना, 2b इक्वल टू सी माइनस डी। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, c माइनस डी बाई टू। मतलब b की जगह पे इतना लिख सकता हूँ मैं। अब आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, साइन a प्लस बी, ए प्लस बी को मैंने क्या लिखा, c माना है यहाँ पे, है ना, a प्लस बी को c माना है, प्लस a माइनस बी को मैंने क्या माना है, d। तो एक फॉर्मूला आएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एडिशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। अभी तो प्रोडक्ट में था तो एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना। इसको उल्टा लिखना है, फार्मूला जो आता है इसका उल्टा, ये लेफ्ट साइड होगा और ये जो रिजल्ट है वो राइट साइड होगा। तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या लिखा है भाई, तो 2 साइन ए की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला, ठीक है। ए की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी। तो b की जो वैल्यू होती है, b की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला, c माइनस डी बाई टू। तो कॉस b की जगह पे कितना हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या था, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो एक तो फॉर्मूला ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से यहाँ पे देख लो, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बनेगा साइन सी माइनस साइन डी का, है ना। साइन सी माइनस साइन डी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 कॉस ए। कॉस ए का मतलब सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी, साइन बी का मतलब साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, बाकी का जो और रिजल्ट जो है वो कहाँ से आएगा, तो आंसर इज यहाँ से आएगा ना। यहाँ से आप चेक कर लो, कॉस सी ए प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से, है ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या है, 2 कॉस ए। तो कॉस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी है, तो कॉस सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली यहाँ से आ जाओ, ये तो इंटरमीडिएट स्टेप था, है ना। फाइनल यहाँ पे लिखा था रिजल्ट। तो ये आ जाएगा क्या, कॉस ए माइनस बी पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे ए माइनस बी डी हो जाएगा, है ना। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, क्योंकि माइनस साइन आ गया था यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अगर कॉस डी माइनस कॉस सी करते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। या कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है ना। यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो, तो साइन के अंदर अगर आप माइनस भेजोगे तो डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे भी रहता है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ऐसे भी रहता है।
तो ये चारों फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सबका यूज आगे कभी ना कभी आने वाला है ना, इसलिए मैं यहाँ पे एक साथ तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, अब इन सारे का फायदा उठा सकता हूँ कैसे, और भी एंगल निकालने में, है ना। जैसे a प्लस बी, साइन ए प्लस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया, तो इसका और भी, जैसे अभी तक तो हम लोग किसका किसका निकाल पा रहे थे, तो एक तो जीरो तो पता ही था सर, 30 डिग्री हो गया है ना, 37 तो आपने 3 4 5 ट्रायंगल बनाया था, 45 डिग्री, 53, 3 4 5 ट्रायंगल से, फिर आपका आ गया 60, फिर आपका आ गया क्या 90, ये सारे आपको पता था। फिर आपने क्या किया, रिडक्शन फार्मूला, है ना, कि 90 प्लस माइनस समथिंग हो, तो 90 प्लस माइनस 30 भी हो सकता है ना। तो 90, पहले तो ये करो, 90 प्लस माइनस जीरो, तो 90 आएगा, 90 प्लस 30 करोगे तो कितना आएगा 120, एंड 90 माइनस 30 करोगे तो 60, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। चलो यहाँ पर भी 90 प्लस माइनस कर सकते हो, है ना, तो 90 प्लस करोगे तो 127, एंड 90 माइनस 37 करोगे तो 90 माइनस 37 करोगे तो उसका ही वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 53, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ पे 90 माइनस 45, 90 प्लस 45 करो, है ना, तो कितना आ जाएगा 135, है ना। इसी तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं, 90 प्लस 60 करो तो 150, उसी तरह से 180 में भी कर सकते हो, 180 प्लस 60 कितना होगा 240। तो ये आप जानते हैं क्यों, क्योंकि जब भी 90 का ऑड या इवन मल्टीपल होता है तो आप जानते हैं कि रिडक्शन फार्मूला से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके पहले हम लोगों ने निकालना सीखा है ना। जैसे 300 की अगर बात करें तो वहां पे क्या आएगा, 300 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो नोन है, एक तो 360 माइनस 60, है ना, तो इस टर्म में भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कभी कभी, अब इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं किसमें, देखो a प्लस बी के टर्म में कर सकते हैं। जैसे आप ये दोनों तो नोन है ना, मान लो ये दोनों नोन है, तो अगर कभी कभी अगर ये दोनों नोन है तो आप क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो आंसर इज यस। ये टोटल कितना आएगा 75, तो जो कि पहले हम निकाल नहीं सकते थे, है ना, इवन रिडक्शन फार्मूला पढ़ लिया तो उसके बाद भी हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो साइन 75 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बशर्ते कि आपको ब्रेक करना होगा इस तरह से। तो फायदा क्या होगा, तो फार्मूला पता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, साइन ए की जगह पे कितना है 30 डिग्री, साइन 30 इंटू कॉस 45, बी की जगह 45 प्लस कॉस ए की जगह पे 30, साइन बी की जगह पे 45। क्लियर है। अब फायदा क्या हुआ सर, तो ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, ये तो पता ही मुझे, है ना। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, साइन 30 1/2 कॉस 45 कॉस 30 √3/2 इंटू 1/√2, इस तरह से एलसीएम वगैरह ले लिया अपना, 2√2 एलसीएम, इधर बचा 1 प्लस √3, तो ये आ गया किसकी वैल्यू, साइन 75 की वैल्यू। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपके लिस्ट में अब क्या हुआ कि और भी एंगल्स का टी रेशियो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर एडिशन के टर्म में। जैसे अगर 60 प्लस 45 ऐड करो आप, तो कितना आएगा 105, तो क्या साइन 105 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। tan 105 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर इज यस, है ना। सिमिलरली आप 60 माइनस 45 करो तो कितना आएगा 15 डिग्री, तो क्या tan 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, आंसर इज यस। साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, आंसर इज यस, है ना, बशर्ते कि आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान, इससे मेरा क्या होगा, रेंज बढ़ गया। क्लियर है। और अब कि यहाँ तक आपको क्लियर है पूरा सिचुएशन कि क्यों हम लोग पढ़ें और इसका यूज कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और भी पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको रेंज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, है ना। रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर बताना है ना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉस थीटा की कितनी हो सकती है, टैन थीटा की कितनी हो सकती है ना, कॉट थीटा, है ना, जितने भी टी रेशियोज हैं, सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, है ना। तो इसमें से मेनली आपको साइन और कॉस और टैन का एटलीस्ट आना चाहिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूले पे जाते हैं सर, फॉर्मूले पे जाते हैं। तो पहले तो ये सारे डिफाइंड है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए,
है ना। थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, ये हो गया पी, ये एच हो गया। साइन थीटा क्या होता है? तो आंसर इस साइन थीटा होता है पी बाई एच। अब आप सोचो, आप जानते हो कि हमेशा हाइपोटेनस जो होगा ग्रेटर होगा पी से, ठीक है। तो जब हाइपोटेनस ग्रेटर होगा पी से तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया हमेशा, न्यूमरेटर छोटा हो गया। इसका मतलब साइन थीटा की जो मैग्नीट्यूड होगी ऑलवेज लेस देन क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनस के इक्वल हो सकती है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। जैसे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, मैक्सिमम 1 होगी। तो यहाँ पे मैं रेंज लिख रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से +1 तक। कॉस थीटा सिमिलरली, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। तो यहाँ पर भी सेम फंडा है, एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, बी। मैक्सिमम कंडीशन में क्या हो सकता है, इक्वलिटी आ सकता है कब, जब 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 से +1। अब आती है tan 90। tan थीटा पहले देखो, tan थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सर पी और बी में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ भी हो सकती है, मतलब इसकी जो वैल्यू है -90 से +90 तक कुछ भी हो सकती है। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इन्फिनिटी को टेंड करे तो इक्वलिटी नहीं लगाना है, क्योंकि इन्फिनिटी को कोई टच नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। उसी तरह से सर कॉट का, तो कॉट का भी जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से +∞। सेक का क्या होगा, तो सेक में कुछ है डिफरेंस है यहाँ पे, साइन थीटा का -1 से +1 होता है ना। सेक क्या होता है, इनवर्स होता है। तो -1 से +1 छोड़ के बाकी सारा होगा, ठीक है। तो एक तो होगा -∞ से -1 तक होगा, ठीक है। एंड -∞ से -1 तक हो गया, एंड 1 से लेके कहाँ तक होगा, 1 से लेके कहाँ तक होगा, सेक का ही बता रहा हूँ मैं, 1 से लेके कहाँ तक होगा, तो आंसर इज इन्फिनिटी तक। सिमिलरली कॉसेक का भी क्या होगा, तो सेम रिजल्ट, जो सेक का होगा वही क्या होगा, कॉसेक का होगा। फॉर्मूला से भी जा सकते हो, आप चेक कर सकते हो ना। सेक थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, तो आंसर इज कॉस का इनवर्स। तो कॉस का ये है, तो सेक का क्या हो जाएगा, एच बाई बी। अब जानते हैं एच हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन बी। मैक्सिमम केस में क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो जब एच हमेशा बड़ी है और नीचे वाला टर्म हमेशा छोटा है, इसका मतलब वैल्यू हमेशा, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, एक से ज्यादा लिया है। मतलब ये बीच वाला कंडीशन छोड़ के बाकी सारी वैल्यू हो सकती है। कॉसेक में भी सेम आएगा, है ना। एच वाई क्या आएगा, पी आएगा। तो यहाँ पे भी सेम फंडा आपको यूज करना है। अब यहाँ तक आपको सिचुएशन जो है पूरा क्लियर है। अच्छा, इसको आप और भी समझने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना, कि सर इक्वलिटी कब होगा। तो देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा पॉसिबिलिटी। तो जैसे कि ये एक ट्रायंगल लेता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ये एंगल मान लो आपका क्या है, थीटा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो अभी क्या बोलेगा, ये तो बेस हो गया, ये हो गया पी आपका, और ये हो गया एच। एच को मान लो फिक्स रखता हूँ, है ना, एच को इतना ही रखता हूँ, और इस एंगल को घुमाओ आप, ठीक है। ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये एच यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो अब देखो बेस की वैल्यू बढ़ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। पहले परपेंडिकुलर इतना बड़ा था, अब परपेंडिकुलर इतना छोटा है। पहले बेस इतना छोटा था, अब बेस इतना बड़ा हो गया। और भी एच की वैल्यू क्या करो, टिल्ट करो, तो पी और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। और बी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और भी छोटा करो। तो फाइनली क्या होगा कि पी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल बहुत ही, पी क्या हो जाएगी, लगभग जीरो। तो पी लगभग जीरो हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो एकदम छोटा सा एकदम ट्रायंगल बनेगा, है ना, एकदम छोटा सा। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल एकदम छोटा सा, ठीक है। तो P ऑलमोस्ट जीरो हो गया, और H और B ऑलमोस्ट क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसलिए मैं इक्वलिटी भी कंसीडर कर सकता हूँ। सिमिलर कंसेप्ट क्या हो जाएगा, P के लिए भी हो जाएगा। क्लियर है, P के लिए क्यों होगा, P के लिए भी सिमिलर सिचुएशन हो सकती है। सर आप थीटा ये ले लो,
है ना। तो जो बी का काम कर रहा था अब वो क्या काम करने लगेगा, पी का काम करने लगेगा। यहाँ से आई थिंक कि आपको सिचुएशन क्लियर होगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, जब ये दोनों इक्वलिटी हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, ऑल अदर केसेस में एच हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी। तो ये था रेंज से रिलेटेड, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए यहाँ पे अब लास्ट कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं टी रेशेज में, जो कि जनरली यूज में आता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सर ये क्या है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या। यहाँ पे बोला गया कि जब थीटा बहुत ही स्मॉलर हो जाए तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, थीटा, एंड tan थीटा इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, थीटा। cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जब थीटा क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, जहाँ पे थीटा जो है वो किस में है, तो आंसर इस थीटा को आपको रेडियन में लेना है, यहाँ डिग्री में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रेडियन में, थीटा या रेडियन में। तो ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, है ना। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे ये कोई एक ट्रायंगल है ना, ये थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस थीटा किससे रिलेटेड है, बी एंड एच से, तो ये होता है बी बाई एच। और अभी अभी मैंने देखा था कि थीटा जैसे जैसे आप छोटा करते जाओगे, पी क्या होगी, कम होती जाएगी, और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एच और बी दोनों क्या हो जाएगी, लगभग सेम। तो जब थीटा बहुत स्मॉल कर दोगे तो एच और बी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो फॉर वेरी स्मॉल थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 1। हाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। साइन थीटा में बात करते हैं, ठीक है। फिर से वही ट्रायंगल, ठीक है, फिर से वही ट्रायंगल, ये अभी थीटा है। पहले तो साइन थीटा की फॉर्मूला बताओ सर, साइन थीटा क्या होता है, तो आंसर इज पी अपॉन एच। ये हो गई पी, ये हो गई एच। जब बहुत छोटा करते जाओगे, ठीक है, तो सर यहाँ तो पी बहुत छोटा होता जाएगा, है ना, पी बहुत छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब थीटा बहुत स्मॉलर करोगे, बहुत स्मॉल रखोगे, तो ये कुछ ना कुछ हाइट है, एंड ये एच है, एच लेना है यहाँ पे आपको, बी नहीं लेना है, पी एंड क्या लेना है, एच लेना है। तो ये आप देखो कुछ इस तरह से सिचुएशन दिखेगा, है ना। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, है ना, जूम करके देख रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये थीटा है, जहाँ पे थीटा बहुत ही स्मॉल है। अगर आप मान लो कि ये एक आर्क होता है अगर, और आप अभी अभी पढ़ा है कि बी और एच ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो इसे मैं एच लिख सकता हूँ या बी लिख सकता हूँ, इसे भी मैं एच या बी लिख सकता हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है, पी जो है ऑलमोस्ट ये लेंथ के इक्वल होगा, है ना। इसको मैं जूम किया हूँ तब ये इतना दिख रहा है ना, नहीं तो और भी डिफरेंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। आपने पढ़ा है ऑलरेडी, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, है ना। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जहाँ पे थीटा किस में होती है, तो आंसर इज आप जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, रेडियन में। जब हम लोग रेडियन को डिफाइन कर रहे थे तब ये कंसेप्ट हम लोग सीखे थे। अच्छा, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो एल की जगह पे ये आर्क लेंथ है एल, और यही क्या है, पी की इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल की जगह पे पी। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एच लिख दो, या तो आप क्या लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि एच और बी तो दोनों क्या है, सेम है। तो यही पी बाई एच किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के, और यही पी बाई बी किसके इक्वल हो गया, टैन थीटा के। तो साइन थीटा इक्वल हो गया थीटा के, टैन थीटा भी इक्वल हो गया किसके, थीटा के, लेकिन थीटा किस में, तो आंसर इज रेडियन। तो इस तरह से आपको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एंड रीजन भी इसके पीछे आप समझ पाएंगे कि क्यों हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो जैसे इस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे सर थीटा स्मॉलर का मतलब कब तक लेना है सर, तो जनरली 5 डिग्री ऐसा माना जाता है। जैसे आपको पूछ दिया कि cos 4 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो आंसर इज 1, थीटा इज वेरी स्मॉल। लेकिन अगर आप आपसे पूछ दिया sin 4 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो आप जानते हैं ये तो डिग्री में है। तो साइन, हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन कब, जब थीटा डिग्री में नहीं हो, रेडियन में। तो सर सबसे पहले तो आप इसे कन्वर्ट करो, इसे कन्वर्ट करूंगा तो 4 डिग्री इंटू, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाई 1। अब ये पूरा रेडियन में हो गया, अब ये बहुत ही स्मॉलर एंगल है,
तो आंसर इज क्या होगा, यही थीटा हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगी, 4 इंटू पाई बाई 180। पाई की वैल्यू रख लो।